अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा भाई, कल हमने बहुत बेसिक बेसिक सी बातें जो है वो डिस्कस की थी क्लास में, ऐसे ही है भाई, बहुत बेसिक सी। कल हमने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग जो है उससे रिलेटेड थोड़ी सी बेस बनाई थी अपनी, ऐसे ही है, ताकि वो एफ ए आर वन में हमें काम दे। हमने कल जो था वो एक तो पहले आपको डबल एंट्री के बारे में गुफ्तगू की, फिर उसके बाद हमने लेजर्स बनाना सीखे थे, सही है। फिर हमने ट्रायल बैलेंस के बारे में थोड़ी सी गुफ्तगू की थी, ऐसे ही है भाई। फिर उसके बाद होमवर्क दिया था जो आप नहीं करके आए। हाँ नहीं, माशाल्लाह करके आए हैं। अच्छा भाई, अब देखें, ये वाला जो लेक्चर है ना, जो कल वाला लेक्चर था, उसका लिंक आज वाले लेक्चर से बिल्कुल भी नहीं है। वो आपकी पास स्टडी थी। वो क्या थी सर? वो पास स्टडी थी। आज से इंशाल्लाह जो है हम अपने लेक्चर्स का आगाज़ करते हैं जी। आज ऑफिशियली तो लेक्चर नंबर हमारा 2 है, लेकिन असल में देखा जाए तो एफ ए आर वन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेक्चर नंबर 1 होगा, ठीक है। अच्छा, हमारा जो टॉपिक है सर, आई ए एस 16। क्या है जी? आई ए एस 16। हमने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था डेप्रीसिएशन। जिसका नाम क्या था सर? डेप्रीसिएशन। भाई पढ़ के आए हैं ना? डेप्रीसिएशन पढ़ा था, ऐसे ही है भाई। ये वाला जो चैप्टर है आई ए एस 16, इसमें बहुत सारी इधर जो चीज़ें पढ़नी है हमने, इसमें कुछ चीज़ें पहले से ही पढ़ रखी हैं, पहले से ही पढ़ रखी हैं, लेकिन वो मैं दोबारा पढ़ाऊंगा। एज्यूम करूंगा कि आप लोगों को नहीं आती, एज्यूम करूंगा कि आप लोगों को नहीं आती, दोबारा से इंशाल्लाह सारी बातों पे गुफ्तगू हम कर रहे होंगे। अच्छा भाई, सबसे पहले मुझे एक बात तो बता दीजिएगा, क्योंकि पुराना नॉलेज है ना, अभी नए नए पढ़ के आए हैं, तो डेप्रीसिएशन क्या होती है, किसी को अगर याद हो? शाबाश शाबाश। अच्छा, परेशान नहीं होना किसी ने, अगर किसी को भूला हुआ है उसने परेशान नहीं होना कि ये बच्चों ने बता दिया तो मुझे नहीं आ रहा। सर मैं इधर लिखूंगा, एक एक चीज़ लिखूंगा, ऐसा नहीं करूंगा कि हमने पढ़ लिया है तो बस ठीक है। एक एक चीज़ इधर लिख रहा हूँ, आपने परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं जी। सिस्टमैटिक एलोकेशन। लेट आने वाले भाई, मैंने पता क्या बात की है, ये मैं डेप्रिसिएशन के बारे में पूछा है बच्चों से। ठीक है, बैठ जाए बैठ जाए, परेशान ना हो, बैठ जाए शाबाश। मैंने ये पूछा है डेप्रीसिएशन क्या होती है, तो बच्चों ने बताया सर, सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ एन एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। अभी एक एक करके ना हर लफ्ज पे गुफ्तगू करते हैं जी भाई। सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ depreciable amount of an asset over। अच्छा, भाई ये किसकी डेफिनेशन सर मैंने लिखी है? डेप्रीसिएशन की डेफिनेशन लिखी है, ठीक है ना। अच्छा जी, भाई लफ्जों पे जरा गौर करिए, जरा गौर करिएगा। कहता है जी, डेप्रीसिएशन जो है ना, ये सिस्टमैटिक एलोकेशन है। ये क्या है? लफ्जों पे गौर करना है भाई। सिस्टमैटिक एलोकेशन, एलोकेशन का मतलब होता है चीज को एलोकेट कर देना। चीज को क्या कर देना? एलोकेट कर देना। एलोकेशन का मतलब पता है, हिस्सों में तोड़ देना, ठीक है भैया। अच्छा जी, और किस तरह तोड़ना है? सिस्टमैटिकली तोड़ना है, सही है, ऐसे ही है। हमने डेप्रीसिएशन के चैप्टर में ये पढ़ा था, डेप्रीसिएशन के डिफरेंट मेथड्स हैं, डिफरेंट मेथड्स ऑफ डेप्रीसिएशन। सही है भाई, किसी को भूलने में तो कोई मसला नहीं है। हमने तीन चार चार मेथड्स पढ़े थे, सही है भाई। सारों पे एक एक करके गुफ्तगू करूंगा, अभी मैं नहीं बोल रहा, उनके नाम मैं नहीं बोल रहा, मैं यूं कर रहा हूं आपको भूल गए हैं, ठीक है सर। अच्छा जी भाई, ये एलोकेट तो कर देंगे, एलोकेट कर देंगे। एक एसेट है, एसेट हमने खरीदा, हमने कल गुफ्तगू की थी इस पे, नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं। एक एसेट है, हमने ये मार्केट से खरीदा, खरीदने के बाद मिसाल के तौर पे ये एसी है। अब इस एसी ने, इसको हमने डेप्रिशिएट करना है। क्या करना है? इसने आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी वैल्यू को लूज कर देना है, अपनी वैल्यू को लूज कर देना है, ठीक है। उसे क्या कहते हैं भैया? सादा सादा अल्फाज में, नॉन टेक्निकली कर लें, इसे कहते हैं सर डेप्रिसिएशन। कहता है जी,
ये एलोकेट तो आपने करना है, वो सिस्टम बाद में देखेंगे कितने मेथड्स हैं, वो बाद में इंशाल्लाह देख रहे होंगे। कहता ऑफ किस को, भाई किसी अमाउंट को ही करेंगे ना, किसी चीज को करेंगे, उस चीज, वो चीज क्या है, वो अमाउंट है। कौन से वाली अमाउंट है भाई? डेप्रीशिएबल अमाउंट। क्या भैया? डेप्रीशिएबल अमाउंट। अच्छा ये डेप्रीशिएबल, गुल खान क्या हाल है? ठीक है, डेप्रीशिएबल अमाउंट। भाई डेप्रीशिएबल अमाउंट का मतलब क्या है सर? देखें देखें देखें, सुने भाई सुने। एक होती है एसेट की कॉस्ट, एक क्या होती है? एसेट की कॉस्ट होती है भाई। एसेट की कॉस्ट क्या है? मैं मार्केट में गया, मैंने चीज खरीदी, सही है, उसकी जो इनवॉइस पे अमाउंट आ रही होगी वो मेरी क्या होगी? कॉस्ट है। लेकिन आपने डेप्रीसिएशन के चैप्टर में, चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा होगा क्या? कॉस्ट के अंदर कुछ चीजें ऐड होती हैं, कुछ चीजें लेकिन हमें नहीं पता वो क्या है। हम दोबारा पढ़ेंगे इंशाल्लाह। हमें नहीं पता क्या चीजें ऐड होती हैं, क्या लेस होती हैं, वो बाद में हम पढ़ रहे होंगे, सही है। मैं एज्यूम कर रहा हूँ आप लोगों को भूल चुका है सारा, और आपने भी यही एज्यूम करना है, ठीक है। सारे बच्चों को लेके चलना है ना बेटा साथ। डेप्रीशिएबल अमाउंट, एक होती है कॉस्ट, एक क्या होती है? कॉस्ट होती है, सही है भाई। और एक होती है डेप्रीशिएबल अमाउंट। अब समझिएगा जरा, इन दोनों में डिफरेंस होता है, इन दोनों में क्या होता है? अच्छा जरा देखें, ये है अमाउंट, इसके साथ लिखा डेप्रीशिएबल। जरा अंग्रेजी का लफ्ज पढ़ के समझने की कोशिश तो करें। डेप्रीशिएबल अमाउंट यानी डेप्रीसिएशन चार्ज होनी है किस अमाउंट पे? डेप्रीशिएबल। डेप्रीशिएबल अमाउंट पे डेप्रीसिएशन चार्ज होनी है, सही है भाई। बात समझ नहीं आई? आनी भी नहीं चाहिए क्योंकि अभी समझाया नहीं है मैंने। अब समझिएगा जरा, डेप्रीशिएबल अमाउंट क्या होती है? वो अमाउंट जिस पे एसेट ने डेप्रीशिएट होना है। आप कहेंगे सर तो कॉस्ट ही है, वो कॉस्ट पे ही तो डेप्रीशिएट होना है। सर याद रखिएगा, याद रखिएगा, मैं मार्केट में गया, मैंने 1 लाख रुपए का नॉन करंट एसेट खरीदा, मिसाल के तौर पे इसी खरीदा। आपने ये नहीं कहना सर आजकल 1,35,000 का आ रहा है, ये नहीं बताना, ठीक है। एज्यूम कर लेना बस, जो सर कह रहे हैं वो ठीक है। भाई 1 लाख रुपए का हमने एसी खरीदा, कितने का भाई? 100,000 का हमने मार्केट से एसी खरीदा, एग्री भाई? भाई और 4 साल के बाद अगर मैंने इस एसी को बेचना हुआ तो वो 10,000 रुपए का बिक जाएगा। कितने का बिकेगा? 10,000 रुपए का बिक जाएगा, ठीक है भाई। तो इस 10,000 को, ये मिसाल के तौर पे कॉस्ट कितनी थी सर? भाई कॉस्ट कितनी है? अच्छा जी, इसमें से अगर मैं रेजिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू जिसे कहते हैं वो माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी? डेप्रीशिएबल अमाउंट आ जाएगी। भाई कॉस्ट तो वो है, कॉस्ट का तो पता चल गया ना क्या होता है आपको? कॉस्ट, इसमें से अगर उस अमाउंट का मुझे पता चल जाए, अगर एसेट ने 3 या 4 साल के बाद जितनी भी इसकी यूजफुल लाइफ होगी, उसको इस्तेमाल करने के बाद जब वो यूजफुल लाइफ खत्म हो जाएगी, अगर उस एसेट की मार्केट में कोई वैल्यू हुई, सही है सर, अगर हुई, आज खड़े होकर एस्टिमेट लगाना है, अगर इसकी कल को कोई मार्केट वैल्यू हुई इस तरह के एसेट की, तो उसको माइनस कर देना है किस में से? क्योंकि ये अमाउंट तो रिकवर हो जानी है भाई। तो इसको डेप्री इसको इस अमाउंट को डेप्रीशिएट नहीं करना, सही है भाईजान? तो जी जी सर, पेपर के अंदर ना ये स्क्रैप वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू, हाँ इसके 3 नाम है, नोट्स में लिखे हुए हैं मैंने सारे। रेजिडुअल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू, 3 नाम है इसके, ठीक है शाबाश। इसका एक और नाम भी है सैल्वेज वैल्यू। अच्छा भैया, अब भाई मिसाल के तौर पे हमारे वाले एग्जाम्पल में कॉस्ट कितनी है सर, और रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? भाई जल्दी आया करें, आज शाबाश बैठ जाओ भाई। और रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? ₹10,000। मैं रुपीज साथ नहीं लिख रहा। तो भाई डेप्रीशिएबल अमाउंट कितनी है? डेप्रीशिएबल अमाउंट कितनी है? 90,000। कितनी सर? 90,000, एग्री? जी सर। अगर ये रेजिडुअल वैल्यू जो हमने एस्टिमेट किया इससे बढ़ जाए या कम हो जाए तो फिर इसको किस तरह? वो बाद में डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ बेसिक बात करनी है, ठीक है। वो इंशाल्लाह बाद में देखेंगे, पूरी डिटेल आपके सारे सवालों के इंशाल्लाह जवाब दूंगा। अच्छा अभी सिर्फ बेसिक बेसिक। अच्छा भाई,
कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यू माइनस कर दूं। भाई का सवाल ये है सर अगर रेजिडुअल वैल्यू बढ़ जाए या कम हो जाए, सर ये होता है चेंज इन एस्टीमेट। क्या होता है? एस्टीमेट। वो इंशाल्लाह बाद में सब चीज़ें देख रहे होंगे, बताऊंगा इंशाल्लाह, अभी बिल्कुल बेसिक बेसिक। अच्छा जी भाई, अब मुझे एक बात बता दें, एक बात ज़रा मुझे बताएं भाई, कॉस्ट और डेप्रिशिएबल अमाउंट में फ़र्क होता है? यस सर, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड रेजिडुअल वैल्यू। if there is a residual value in the सवाल, अगर क्वेश्चन में रेजिडुअल वैल्यू होगी तो कॉस्ट और डेप्रिशिएबल अमाउंट सेम नहीं होगी। इस बात से सारे मेरे भाई इत्तेफाक करते हैं जी, आप लोग भी एग्री हैं? ठीक है भैया। हाँ, अगर क्वेश्चन में अगर रेजिडुअल वैल्यू ही ना हुई तो फिर डेप्रिशिएबल अमाउंट और कॉस्ट सेम है। सही है भैया, एग्री? पेपर में ना एमसीक्यूज भी आते हैं FAR 1 में, सही है, ज़्यादा तो नहीं आते, थोड़े हैं, लेकिन हमने कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, एमसीक्यूज आए तो वो उसमें तो इंशाल्लाह हमारे पूरे मार्क्स आ रहे हों। अच्छा भाई, भैया समझ आई डेप्रिशिएबल अमाउंट और कॉस्ट में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है रेजिडुअल वैल्यू का। क्या है सर? रेजिडुअल वैल्यू का। एग्री? इसका मतलब सादा अल्फाज में ये हुआ, अगर क्वेश्चन में रेजिडुअल वैल्यू हुई तो कॉस्ट बराबर होगी डेप्रिशिएबल अमाउंट प्लस रेजिडुअल वैल्यू के। एग्री? एग्री ना? मैंने सारे पेपर दे दिए ना करे यार। ये माशाल्लाह हमारे एक शाहकार स्टूडेंट है जी C9 के, तो इन्होंने 3 महीने बाद रजिस्ट्रेशन कराई, अगले महीने सारे पेपर भी दे दिए और पास भी हो गए हैं। शाबाश शाबाश, जरा हाथ हिलाएं कैमरे को देख के। भाई कितनी देर में आपने PRC की है? 3 मंथ्स में? 3 मंथ्स में? तो खड़े हो जाए, आप खड़े हों, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, अपना तारुफ करवाएं, तो वो उधर उधर मुंह करके मोटिवेट करें बच्चों को। सर कितनी देर में आपने PRC की है? 3 मंथ्स। 3 मंथ्स मतलब कि रजिस्ट्रेशन जैसे ही आपकी 3 महीने पूरे हुए आपने अगले महीने पेपर दे दिए? ना करे यार। आप कितने घंटे पढ़ते थे रोजाना? नॉर्मल पढ़ रहा था। नॉर्मल पढ़ते थे? मतलब रोजाना का काम रोजाना करते थे आप, जो सर कहते थे आप करके आते थे, होमवर्क करते थे। तो सर 5 पेपर इकट्ठे चलाना मुश्किल नहीं हो गया आपके लिए? जब 5 पेपर इकट्ठे चलाना मुश्किल नहीं हुआ? कौन सर? अच्छा, तो किस तरह रोजाना की बेसिस पे कितना पढ़ते थे आप घर जाके? सर एमडी कैट से कहीं पढ़ते थे, एमडी कैट दिया हुआ था ना पहले, तो पता था कितना हमने पंजाब पढ़ना है, सिंध पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर था बस 5 ही पढ़ने हैं और लिमिटेड सिलेबस। शाबाश। इस भाई को मैंने ये कहा था कि यार मुश्किल हो जाएगा तो देख लो मैनेज कर सकते हो कि नहीं। इसने कहा सर मैं कर लूँगा। इसके जब मैंने कॉन्फिडेंस को देखा ना, मैंने कहा दे दो पेपर भाई, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें जिधर मसला आएगा हम इंशाल्लाह समझाएंगे तुम्हें। आपने फिर, मेरा ख्याल है कि वो लेक्चर तो अभी देर से ख़त्म होने थे, इन्होंने फिर ऑनलाइन की एक्सेस ले ली। उन्होंने कहा सर मैंने पेपर देने ही देने हैं, जो मर्जी हो जाए, मैंने जी FAR 1 पढ़नी है। आपको इतनी ज़्यादा ख्वाहिश थी FAR 1 पढ़ने की? चलें यार, अल्लाह ताला आपको कामयाब करें। तो भाई ये मोटिवेशन है क्या? वो तो बेटा तूने पढ़ना लेट स्टार्ट किया ना, वो तो तुमने पढ़ना लेट स्टार्ट किया। अच्छा भाई सुने भाई, कॉस्ट और डेप्रिशिएबल अमाउंट में डिफरेंस होता है, सही है, अगर रेसिडुअल वैल्यू क्वेश्चन में गिवन हो। एग्री भाई इधर तक? अगली बात समझिएगा, एसेट का तो आपको पता है ना क्या होता है। अगली बात समझिएगा भाई, भाई एक होती है एसेट की, ये मैं सारी डिस्कशन अकाउंटिंग वाली कर रहा हूं आपसे, नई बात कोई नहीं है, ठीक है, ये अकाउंटिंग में सारी डिस्कशन में करते होते हैं हम जब डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन लिखते हैं। भाई यूजफुल लाइफ क्या होती है? अच्छा पहले सॉरी, रेजिडुअल वैल्यू पे थोड़ी गुफ्तगू तो कर लें। भाई रेजिडुअल वैल्यू क्या होती है? भाई रेजिडुअल वैल्यू स्क्रैप वैल्यू या सेल्वेज वैल्यू वो होती है, आज खड़े होके हमने एस्टिमेट लगाना है, आज खड़े होके एस्टिमेट लगाना है कि 3 या 4 साल के बाद यूजफुल लाइफ जब खत्म हो जाएगी तो ये एसेट मार्केट में कितने का होगा। सही है भाई? सादा अल्फाज में, सादा अल्फाज में, सही है भैया? एस्टिमेट कब लगाना है? आज खड़े होके, बैठ के भी लगा सकते हैं, सही है, लेकिन खड़े होके एस्टिमेट लगाएं, ज्यादा अच्छी बात है। आज खड़े होके एस्टिमेट लगाना है कि ये एसेट कल को मार्केट में, कल का मतलब जब एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ, तो ये मार्केट में सर कितने का बिक जाएगा। एग्री? अच्छा भाई अगली बात सुनिएगा, अब बात करते हैं यूजफुल लाइफ पे। यूजफुल लाइफ पे सर, यूजफुल लाइफ क्या होती है?
जितनी इसका सादा अल्फाज में ये मतलब है, मैं अपने अभी ना टेक्निकल बातों पे नहीं जा रहा कि स्टैंडर्ड में क्या लिखा हुआ है, मैं सादा सादा बात कर रहा हूँ, बहुत सादा। भाई यूजफुल लाइफ का मतलब ये होता है सर, ये एसेट जो है, ये एसी हम लेके आए, बिजनेस ने इस एसी को कितने साल अब यूज करना है, कितने साल यूज करना है। सही है भाई। आपने देखा होगा कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं, उनकी पॉलिसी आपको खैर नहीं पता होगा, जब हम ऑडिट करने जाते थे तो हर कंपनी की अपनी अपनी पॉलिसी होती थी। सही है। वो गाड़ियां लेते थे मतलब ऑफिस यूज के लिए, कुछ एंटिटी अपने एम्प्लॉयज को देते थे, कुछ एंटिटी हर 3 साल के बाद गाड़ियों को रिप्लेस करवा लेती थी। कितने सालों के बाद, यानी उनकी यूजफुल लाइफ कितनी हुई, 3 साल। कुछ 5 साल के बाद करवाती थी। सही है भैया। कुछ 4 साल के बाद करवाती थी। तो ये डिसाइड कौन करेगा एसेट की यूजफुल लाइफ कितनी है, ये बिजनेस डिसाइड करेगा। जिसने एसेट को इस्तेमाल करना होगा डिसाइड भी भैया वही करेगा। सही है सर। जिसने एसेट को इस्तेमाल करना होगा डिसाइड भी वो करेगा कि एसेट की यूजफुल लाइफ। ठीक है सर। ओके। अच्छा, एक होती है इकोनॉमिक लाइफ, एक क्या होती है, इकोनॉमिक लाइफ। सर इकोनॉमिक लाइफ ये होती है, देखें यूजफुल लाइफ तो आपने आपने कहा जी मैंने एसेट को इस्तेमाल 5 साल करना है। एक बनाने वाला मैन्युफैक्चरर भी होगा, जिसने एसी को बनाया होगा, वो कहेगा भाई इस एसी से आप जो ठंडी हवाएं ले सकते हैं, सही है, मेरे मुताबिक जो आपको अफादियत हासिल हो सकती है इस एसी से वो 5 साल हो सकती है। वो कितनी भाई, 5 साल। इकोनॉमिक लाइफ कौन बताएगा भाई, बनाने वाला मैन्युफैक्चरर बताएगा। सही है भैया, मैन्युफैक्चरर बताएगा। आपकी लाइफ कितनी, आपकी कितनी, आपकी कितनी, ये मुझे तो नहीं पता, ये बनाने वाला बताएगा। सही है भाई। ये अल्लाह बताएंगे ना, मुझे हमें तो नहीं पता, अभी भुड़क जाए, ये तो अल्लाह के हाथ में है ना कब किसकी आएगी। तो भाई ये कौन बताएगा, ये कौन बताएगा भाई मुनहमिर, ये बनाने वाला बताएगा। सही है भाई। इकोनॉमिक लाइफ कितनी है, सही है भाई। हाँ, इसे यूज कैसे करना है ये मेरे और आपके हाथ में है। ये हमें आज़ादी दी गई है, जिसे जैसे मर्जी यूज कर लें, लेकिन बाद में फिर थोड़ा सा जो है वो, हाँ जी भाई समझ आई है बात। इकोनॉमिक लाइफ में और यूजफुल लाइफ में डिफरेंस है। सही है सर। तो हमने एसेट को इकोनॉमिक लाइफ पे, एक होता है डेप्रिशिएट करना है, या यूजफुल लाइफ पे, यूजफुल लाइफ। ठीक है सर, एग्री। ठीक है अली मुनव्वर, इधर देख बेटा, एग्री, देख लो। अब बात को आगे बढ़ाऊं फिर थोड़ा सा बात को। अच्छा एक बात, चले ये बात थोड़ी टेक्निकल हो जाएगी, थोड़ी सी कर लूं अभी, बाद में भी करूंगा। भाई हमेशा याद रखिएगा, मैन्युफैक्चरर ने कहा इकोनॉमिक लाइफ है 5 साल, आपने कहा इसी 5 साल, खैर मैं तो 15-20 साल इस्तेमाल करूंगा इसे सर, लेकिन आप फिर 5 साल के बाद इसको डेप्रीशिएट करना बंद कर देंगे। सही है सर। 5 साल तक मैक्सिमम इसे क्या करेंगे आप, डेप्रीशिएट। सही है भाई। ओके है। ये बातें बाद में करेंगे इंशाल्लाह, दोबारा बाद में सारी बातें करेंगे। अच्छा, अब ये ना एक मेथड है, ये लफ्ज़ समझ आए, 1 2 3, ये तीनों समझ आ गए, इसमें किसी किस्म की कंफ्यूजन तो नहीं है। अच्छा भाई, अब ना थोड़ी सी बातें इस साइड पे लेके जाते हैं। अभी मैंने लफ्ज़ बोला था सिस्टमैटिक एलोकेशन, डेप्रीशिएट एसेट को हमने करना है, लेकिन कैसे करना है, इसके कई मेथड्स हैं, इसके कई मेथड्स हैं, इसके मेथड्स हैं, जिसमें से अभी पहला मेथड हम डिस्कस करने जा रहे हैं भाई, जिसे कहते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, सीधी लाइन वाला मेथड। ठीक है भाई, सही है भाई। स्ट्रेट लाइन मेथड, भाई स्ट्रेट लाइन मेथड क्या कहता है, भाई स्ट्रेट लाइन मेथड कहता है, भाई बुक ले ली आप लोगों ने, बुक ले लें। अच्छा भैया, स्ट्रेट लाइन मेथड कहता है भाई स्ट्रेट लाइन मेथड में जो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला है सर, वो लिखिएगा जरा, कॉस्ट माइन, अच्छा रेसिडुअल वैल्यू का आर डॉट वी लिख दूं मैं, समझ जाएंगे आप, देख लें भाई, भाई नोट करो, नोट करो, नोट करो, शाबाश।
भाई नोट्स पे लिखा हुआ नोट कर इधर, ये FAR 1 है। डिवाइडेड बाय यूजफुल, सर मैंने इकोनॉमिक लाइफ नहीं लिखा इधर भाई, उम्मीद है ये बातें ना आप इकोनॉमिक लाइफ, यूजफुल लाइफ, इंट्रोडक्शन टू काउंटिंग में पढ़ के आए होंगे, लेकिन नहीं भी पढ़ी तो अब आपको बता दी गई हैं, ठीक है। ये पेपर में MCQs आता है, ये वाला MCQs जो है ना ये पेपर में आता है, FAR 1 में भी आ सकता है, अकाउंटिंग में भी आता है, इकोनॉमिक लाइफ क्या होती है, यूजफुल लाइफ क्या होती है। तो जिनका पेपर नहीं पास ना, सही है, तो वो बातों को गौर से सुने, ये वाले लेक्चर्स जो हैं ये आपको काउंटिंग में इंशाल्लाह हेल्प कर रहे होंगे बहुत ज़्यादा, इस साथ साथ इंशाल्लाह वो तैयारी भी हो रही होगी। अच्छा भाई, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल, ये किसका फॉर्मूला है मेरे मासूम दोस्तों? स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मूला, स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मूला। एग्री भाई? डन। ये है जी डेप्रिसिएशन। क्या है जी? डेप्रिसिएशन। सही है भैया? अब जरा क्वेश्चन सॉल्व करें, अब जरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। कहता है जी भाई आप बुक निकाल लें, चैप्टर नंबर 6 होगा, बुक का चैप्टर नंबर 6 होगा। दिखाएं सर, मैं निकाल, सॉरी चैप्टर नंबर 3, सॉरी ये पेज नंबर 256 है भाई, पेज नंबर, जल्दी शाबाश। जिसके पास बुक नहीं है तो टेंशन ना लें सर, ये इधर नजर आ रहा है आपको जी मुनहमिर। बुक्स भाई, बुक्स आपने ले लेनी है अभी जाके, जिनके पास अभी बुक्स नहीं है इधर देख लें भाई। कहते हैं जी 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 सर, सारी इंशाल्लाह। अकाउंटिंग की बुक भी बेटा 500 सफ़े की है, तो हमने शॉर्ट की हुई थी, सही है, तो वो भी इसी तरह की थी। अच्छा जी, कहते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 देखें जरा। कहते हैं मिस्टर आतिफ हैज परचेज्ड आ व्हीकल। कहते हैं आतिफ अंकल ने क्या परचेज किया? व्हीकल परचेज की। कहता है इट्स कॉस्ट ऑन Jan 1, 2008 वॉज कितना? 50,000। कहता है इसकी जिंदगी कितनी है? 4 years। इट्स लाइफ इज 4 years होता है कि ईयर्स होता है? years, वाई है। कहता कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर 4 years यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड, ईयर एंड इज December 31। भैया क्या पूछ रहा है भाई? जो स्ट्रेट लाइन मेथड है इसकी खूबी पता क्या है? हर साल की डेप्रिसिएशन सेम आनी है, हर साल। स्ट्रेट लाइन मेथड है ना, सीधा मेथड, हर साल की डेप्रिसिएशन सर सेम आएगी, हर साल की डेप्रिसिएशन सेम आएगी भाई। एग्री? लें सर, कैलकुलेटर पकड़ के सॉल्व कर दें जरा। जी भैया। भाई कॉस्ट कितनी है? जी भाई कैलकुलेटर पे सॉल्व करना है। 50,000 माइनस, भाई रेजिडुअल वैल्यू अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन तो लड़ना नहीं है, साथ वाले को नहीं बुलाना यार रेजिडुअल वैल्यू दी नहीं है क्या करूं अब, तो भाई कुछ भी नहीं करना, इग्नोर करें जीरो, जिस तरह आपको लोग कर रहे हैं आजकल, इसे जीरो लिख दें आप, ठीक है भाई। ये लें सर, भाई यूजफुल लाइफ क्वेश्चन में गिवन होगी 4 years, बताएं भाई जी। रुपीज 12,500। सर ये क्या है? सर ये डेप्रिसिएशन किसी एक साल की आ गई, और हमेशा याद रखिएगा जी 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 जी, इधर इधर मेरे से नहीं समझ आई, पूछो साहब। सर ये हर साल की डेप्रिसिएशन सेम है, सही है। इसका जो फॉर्मूला है कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, इसमें हर साल की डेप्रिसिएशन सेम आनी है, सही है भाई। अब देखिएगा ये फॉर्मूला हमने लिखा,
नीचे हमने कॉस्ट लिखी माइनस रेजिडुअल वैल्यू किया और डिवाइड किया ईयर्स के साथ, तो हमारे पास जवाब आया डेप्रीसिएशन हर साल की क्या सेम आनी है। सही है। वैसे तो हमें अलग अलग कैलकुलेट करनी चाहिए, लेकिन हमें पता है स्ट्रेट लाइन में डेप्रीसिएशन, देखो ना, इक्वल से डिवाइड कर दिया ना, 4 हिस्सों से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। एग्री भाई? तो एग्री करते हैं? ठीक है भाई। अच्छा, लेकिन ना हमने अब इसका फॉर्मेट भी सीखना है। अकाउंटिंग में हम शॉर्टकट्स लगाते थे, याद है आपको? इधर हमने पूरे पूरे फॉर्मेट सीखने हैं। हम पहले फॉर्मेट सीखते थे अकाउंटिंग में, फिर उसके बाद क्या करते थे, शॉर्टकट्स लगाते थे, क्योंकि कैलकुलेटर पे सॉल्व करते थे। लेकिन भाई वो वही वाला जो पुराना तरीका, जो हम फॉर्मेट सीखते थे, उससे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है भाई। करें शाबाश। उसी से मैंने एक दो और चीजें भी सिखानी है ना आपको। जी भाई। भाईजान इस एसेट की जरा मुझे कॉस्ट बता दें कितनी है। डेट, डिस्क्रिप्शन और भैया जी भाई डेट बताएं। एसेट कब परचेज किया? 1 जनवरी 2008। 1 जन 2008 को सर क्या हुआ? कॉस्ट कितनी है जी एसेट की? 50,000। कितनी है भाई? एग्री भैया? आप इस पे डेप्रीसिएशन चार्ज करनी है। डेप्रीसिएशन याद रखिएगा अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे चार्ज होगी भाई। भाई आपका पहला दिन है अकाउंटिंग, पहले पढ़ी है आपने? पढ़ी हुई है? पास है? अच्छा जी, इस दफा पास हुई है? हाँ जी, इस दफा। अच्छा 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 भाई, कॉस्ट और इधर क्या आ जाएगा भैया, हम डेप्रीसिएशन की कैलकुलेशन करेंगे। बोले शाबाश। डेप्री, ये फॉर्मूला सेम लगा दें इधर। क्या लगाएं? ये देखें भाई, ये डेप्रीसिएशन पहले साल की आएगी। किसकी आएगी भाई जी? क्या फॉर्मूला? सेम, माइनस कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। भाई तो क्या आ जाएगा? 12,500। भाई कोई अमाउंट बचेगी? कोई अमाउंट बचेगी ना। मैंने आपको यह समझाया है डेप्रीसिएशन से होता क्या है, एसेट आहिस्ता 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 करके अपनी वैल्यू को लूज करता जाता है। सही है भैया? भाई कितनी अमाउंट बच गई? इस अमाउंट को पता क्या कहते हैं? इसे सादा बात, सादा, इसे कहते हैं बची हुई अमाउंट। इसे कहते हैं बची हुई अमाउंट। कौन सी बची? यानी इस अमाउंट, ये जो अमाउंट है ये बची हुई अमाउंट है। इसे हम कह देते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू। क्या? रिटर्न डाउन वैल्यू। यहां कहते हैं नेट बुक वैल्यू, यहां कहते हैं बुक वैल्यू। बीवी बुक वैल्यू। अच्छा भाई, भाई नेट बुक वैल्यू लिख रहा हूं मैं। WDV भी लिख सकता हूं। चलें शॉर्टकट सा लिखते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू। भाई ये कब की आ गई? बोले शाबाश। 31 2000। एग्री भाई? एग्री सर? किसी को कोई मसला? अच्छा भैया, उसके बाद भाई फिर दोबारा डिप्रीसिएशन कब चार्ज होगी? अगले साल के एंड पे। अगले साल के एंड बताएं भाई। 31 दिसंबर। शाबाश 9। 31 दिसंबर 2009। भाई फिर दोबारा डेप्रीसिएशन की कैलकुलेशन होगी। बताएं शाबाश। यही फॉर्मूला यूज होगा जी? बोलें शाबाश जी। कितना आ जाएगा भाई? सेम 12,500। सही है? ओके। इधर कितना आ जाएगा? ये क्या है? ये बची हुई अमाउंट है। उस बची हुई अमाउंट को हम टेक्निकली क्या लफ्ज इस्तेमाल करते हैं?
बुक वैल्यू, रिटन डाउन वैल्यू, नेट बुक वैल्यू। जी बोलें शाबाश। नेट ओके 31 दिसंबर 2009 पे ये आ गई। अगला साल फिर आएगा भाई, भाई अगला साल फिर आ गया ना, अब डेप्रिसिएशन फिर चार्ज होगी भाई जी। ये बताएं मुझे शाबाश जी भाई, आप बताएं अगले डेप्रिसिएशन आएगी, इधर क्या लिखूं 31 दिसंबर 2000। शाबाश शाबाश भाई, क्लास में एक्टिव होके बैठेंगे जो बच्चे इंशाल्लाह उससे FAR1 बहुत ही आसान लगेगी। भाई ये फॉर्मूला अगर ना भी लिखूं मुझे पता तो है 12,500 ही आनी है, लिखने की जरूरत है, चले लिख लेते हैं, पक्का कर लेते हैं, पक्का कर लेते हैं ना जी। मान के चलने सर, आपकी बहुत शुक्रगुजार हूंगा मैं। क्या कहते हैं अंग्रेजी में से, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस। यही चल रहा है आजकल। आपको BW सजेस्ट कर चुके अच्छा भाई, भाई फिर 12,000 आपके कहने का मतलब मैं टीचिंग छोड़ दूं फिर? अच्छा जी भाई, कितनी अमाउंट बची? भाई सीधे अल्फाज में कह दे यार। अच्छा जी भाई, ये नेटबुक वैल्यू आ गई, ये नेटबुक वैल्यू आ गई थी। शान परेशान क्यों है? कह रहे सर ये पहले भी यही पढ़ा है, फिर यही पढ़ाई जा रहे हैं, मैं नहीं खेलता। रुको जरा, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह, सब्र करो। अच्छा भाई, फिर अगला साल कब आएगा भाई? मुनहमेर इधर, इब्तिसाम इधर बेटा, 31 दिसंबर 2000। भाई 4 साल पूरे हुए, पहली डेप्रिसिएशन 1 साल के बाद चार्ज करनी थी। 2008 के शुरू में एसेट खरीदा था। ये बच्चे जो एक्टिव होकर बैठे हैं वो मेरी बात समझेंगे, मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया ना, शुरू में खरीदा था, ये अहम है। अभी 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 मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, आगे क्वेश्चंस में देखेंगे, अभी हिंट दे रहा हूँ बस आपको। भाई शुरू में खरीदा था, 2008 का पूरा साल एसेट इस्तेमाल हुआ, 1 साल, 1 साल की डेप्रिसिएशन आ गई, 8, फिर 9 की आई, फिर 10 की आई, फिर 2011 की आई, तो 11 पेंड हो गया भाई। अब जो जवाब आएगा ना चौथे साल के एंड पे, वो 0 आएगा। कितना आएगा सर? इधर आ जाएगा नेट, सॉरी डेप्रिसिएशन जी स्टूडेंट, -0 डिवाइडेड बाय, जी भैया 0 भाई। एंड पे अगर आप आए 31 दिसंबर 2011 के एंड पे, नेट बुक वैल्यू कितनी है सर? क्यों 0 सर? 0 इसलिए आ रही है, 0 क्यों आ रही है, कोई बता सकता है 0 क्यों आ रही है? भाई 0 इसलिए आ रही है, जब हम स्टार्ट पे खड़े थे तो हमने ये कहा था इस एसेट की कॉस्ट कितनी, 50,000, इसकी डेप्रिशिएबल अमाउंट भी कितनी है, इसकी बोलें भाई, बोले नहीं इस तरह नहीं बात बनेगी, आप भी बोलें, आप भी बोलें जी, इसकी डेप्रिशिएबल अमाउंट कितनी है, सिर्फ आप बोलें, इसकी डेप्रिशिएबल अमाउंट कितनी है? तेरी ऐसी, आप एंड पे जो भाई बैठे हैं, हाँ जी, इसकी डेप्रिशिएबल अमाउंट कितनी है इस एसेट की, देख लें, कॉस्ट माइनस डेप्रिशिएबल अमाउंट, और रेजिडुअल वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू 0 है, तो डेप्रिशिएबल अमाउंट बराबर है कॉस्ट के, इसका मतलब है 50,000 ने क्या हो जाना है, डेप्रिशिएट हो जाना। एंड पे यही हुआ, एंड पे लॉजिकली इस बात की समझ आई सर? भाई डेप्रिशिएबल अमाउंट जो है कितनी है, 50,000, इस सारी की सारी अमाउंट ने डेप्रिशिएट हो जाना है। ये मुझे कैसे पता चला भाई? रेजिडुअल वैल्यू ढूंढ के दिखा दें मुझे क्वेश्चन में, इस वाले में, ये नहीं कहना सर अगले में है, इसमें बताएं, क्वेश्चन 1 में। डन सर? जी भाई यही वाला 2 मार्क्स का, ये MCQ आएगा भाई। देखें आहिस्ता आहिस्ता करके सीढ़ियां चढ़ते हैं ना,
डायरेक्ट चढ़ेगा तो चढ़ जाएगा सीढ़ी? नहीं चढ़ेगा, गिर जाएगा ना। आहिस्ता आहिस्ता करके सीढ़ियाँ चढ़नी है। अभी तो हम ये कर रहे हैं, ये मेथड, ये फॉर्मूला, ये हमें फॉर्मेट सीखना पड़ेगा ना। हमने काउंटिंग में भी सीखा था, इसे पक्का करना पड़ेगा। आहिस्ता आहिस्ता करके इंशाल्लाह आगे चीज़ें सीखते जाना है, सीखते जाना, सीखते जाना है। ठीक है भैया, चलें भाई, इधर बात समझ आई? अच्छा मुझे ना आखिरी दफ़ा एक बात का जवाब दे दें भाई, आपने देना ब्लू कुर्ते वाले भाई, आपने देना। इधर ये डेप्रीशिएबल सॉरी, इधर जो नेट बुक वैल्यू एंड पे आ रही है ये कितनी है? 0। वजह बता सकते हैं 0 क्यों है? शाबाश, क्योंकि सर सादा अल्फाज में क्वेश्चन में रेजिडुअल वैल्यू ही नहीं है। अगर रेजिडुअल वैल्यू नहीं है तो कॉस इज इक्वल है किस चीज के मुनीब? डेप्रीशिएबल अमाउंट के। ठीक है, चलें जी, डन। अगले क्वेश्चन पे आए अब। अच्छा चलें, इससे पहले मुझे एक और बात बताते हैं आप, छोटी सी बात बताते हैं भाई। देखें, ये है डेप्रीसिएशन, ये भी डेप्रीसिएशन, ये भी। अगर एक मैं लफ्ज लिखूं, एक लफ्ज में लिखूं एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्या होती है भाई? एक्यूमुलेटेड का मतलब है जमा कर देना, ऐड कर देना, क्यूमुलेटिव। सही है भाई, उधर से लफ्ज निकला। इसका मतलब अगर मैं कहूं ना एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्या है, इसका मतलब है उस वक्त तक की, जो मतलब 2 सालों की अगर बात की जा रही है तो दूसरे साल के एंड तक जितनी डेप्रीसिएशन चार्ज होगी है उसको ऐड करते हैं तो क्या बनेगी भाई? ठीक है भाई, डन। सही है, सही है भाई। अगर मैं आपसे ये पूछूं पहले साल के एंड पे एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन कितनी है भाई? इधर ऊपर भाई, अगर मैं आपसे ये पूछूं पहले साल के एंड पे डेप्रीसिएशन कितनी है? अगर मैं आपसे ये पूछूं, गौर से सुननी है बातें, अगर मैं आपसे ये पूछूं पहले साल के एंड पे एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन कितनी है? 12,000। अब गौर से उमर रमजान, गौर से इधर, दूसरे साल के एंड पे गौर से, डेप्रीसिएशन कितनी है? डेप्रीसिएशन तो सर सेम रहनी है ना, देखिए फॉर्मूला से पता चल रहा है। सही है। अच्छा सर, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन कितनी है? हाँ कितनी? शाबाश शाबाश भाई, सही है ना। आप डन। ग्लासेस वाले भाई, एडिडास की कैप आपने ली हुई है। अच्छा जी, अच्छा भाई आगे भाई, ये तीसरे साल के एंड पे डेप्रीसिएशन कितनी है और एक्यूमुलेटेड कितनी है? चौथे साल के एंड पे, सवाल चेंज कर दिया मैंने, एक्यूमुलेटेड कितनी है? इसका सादा अल्फाज में ये मतलब है एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन जो है ये जिस साल की पूछी जा रही है सारे सालों का मजमुआ है, क्यूमुलेटिव है। सारे सालों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगी भाई? डन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की समझ आई भाई? ठीक है भाई। अगर मैं कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर दूं तो डब्ल्यूडीवी आ जाती है, नेट बुक वैल्यू। सही है, ये बात मैंने मुश्किल तो नहीं की। और अगर मैं ये देखें ना भाई, इधर देखें, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड, बहुत सारे सालों की एक्यूमुलेटेड कहते हैं काफी साल। सही है, काफी नहीं मतलब कि अगर एक साल गुजरा है, सादा अल्फाज में बहुत सारे साल लफ्ज गलत हो गया भाई, जितने साल गुजर चुके हैं उसकी डेप्रिसिएशन, ये ज्यादा अच्छा लफ्ज है। ठीक है भाई, ये माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी? डब्ल्यूडीवी। सही है भाई, इसको रीअरेंज कर सकते हैं ना, कॉस्ट माइनस डब्ल्यूडीवी बराबर है क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के। सही है सर, सही है भाई। अगर पहले साल की डेप्रिसिएशन माइनस की तो पीछे जो अमाउंट बचेगी वो डब्ल्यूडीवी है। 2 सालों की कर दी तो फिर भी जो अमाउंट बचेगी, और अगर मैं कॉस्ट में से डब्ल्यूडीवी माइनस कर दूं तो क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगी। वही एक ही बात है भाई, ये एक ही बात है गुड्डू, एक ही बात है। डब्ल्यूडीवी को नेट बुक वैल्यू भी कहते हैं और बुक वैल्यू भी कहते हैं। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन जरा मेरे भाई मुझे सवाल तो करके दें जरा जी। अंकल लतीफ हैज परचेज्ड अ प्लांट, कहता इट्स कॉस्ट, अच्छा ये जरा आपने गौर से करना, इट्स कॉस्ट ऑन 1/4/2008,
1 अप्रैल 2008 कितनी है भाई? 50,000। कहता जिंदगी इसकी भी 4 साल है। सही है भाई। कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2008, 9 और 10। भाई अब सवाल गौर से पढ़ना है। आपने एसेट कब खरीदा? 1/4/2008 पे खरीदा। तो अकाउंटिंग पीरियड का जो देखें, अकाउंटिंग पीरियड पता क्या होता है भाई? ये जरा गौर से देखिएगा सर। अकाउंटिंग पीरियड होता है, ये देखिएगा जरा, लिखा हो ना, लिखा हो ईयर एंड 31 दिसंबर है। सही है भाई। ईयर एंड क्या है? 31 दिसंबर। तो भाई ये एंड होगा दिसंबर पे जाके, एंड होगा ना। और अगर लिखा हो 2008 या 9 या जो भी लिखा है मिसाल के तौर पे, तो भाई ये शुरू कब हुआ होगा? ईयर का लफ्ज है, ईयर 1 साल का होता है भाई। शुरू कब हुआ होगा? रिवर्स जाए जरा, 1 जनवरी 2008। एग्री करते हैं आप? इस बात से एग्री करते हैं आप? ठीक है भाई, वो एग्री। अगर लफ्ज लिखा हो पीरियड एंड, पीरियड जो होता है ना, इसका मतलब है ये पूरा साल नहीं है। पीरियड का मतलब कुछ और होता है। पीरियड 1 महीने का भी हो सकता है, 3 का भी, 6 का भी, 10 का भी, 11 का भी और 12 का भी। एग्री भाई? अच्छा जी भाई, ये हमारे वाले क्वेश्चन के अंदर आप मुझे बता दें, ईयर एंड स्टार्ट हुआ 1 जनवरी 2008 से और क्लोज एंड कब हो गया? 31 दिसंबर 2008 पे क्या हो गया? एंड हो गया सर। सही है भाई। जरा देखें, इस अकाउंटिंग पीरियड के अंदर रहना है हमने। देखें एसेट कब खरीदा आपने? सर एसेट कब खरीदा? सर बोले आप, आपने भी फी दी, आप भी तो बोलो ना यार, बोले शाबाश। 1 अप्रैल भाई, बोले शाबाश। 2000। मुझे एक सवाल का जवाब दें सर। आप बोलो भाई, कितने महीने एसिड हमने इस्तेमाल किया? बहुत अच्छे। ये उंगलियां करें ऐसी, लानत ना बहुत सारे मेरी। मतलब इस तरह करते हैं, जैन फैब, इस तरह करो, हिले हुए हैं आपके महीने। जैन फैब, करें करें करें, हिले हुए हैं महीने आप सबके। जैन फैब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। सर जी ये 3 महीने को ढूंढ, जैन फैब मार्च, अप्रैल से शुरू होकर दिसंबर तक जाऊं तो 9 महीने नहीं बनते? अच्छा भाई, भाई 9 महीने बनते हैं भाई, ठीक है, कोई मसला नहीं, शाबाश शाबाश। 9 महीने। और याद रखिएगा, याद रखिएगा, एसेट को हमने हर अंधाधुन पूरे साल डेप्रीशिएट नहीं करना। सही है भाई। एक एसेट हमारे पास पहले 3 महीने है ही नहीं भाई, इसको कैसे डेप्रीशिएट कर सकता हूं? एसेट कब मेरे पास आया? 1 बड़ा यार रुको, कितने अप्रैल का है? 1 अप्रैल पे एसेट हमारे पास आया भाई। एग्री? तो भाई कितने महीने से डेप्रीशिएट करूंगा? शाबाश, वेल डन। सही है भाई। चलें जरा यही फॉर्मेट बनाएं, दोबारा खुद बनाएं, शाबाश। जरा सॉल्व करके दें मुझे ये वाला क्वेश्चन। खोर रजिस्टर जी, सॉल्व करके दिखाएं। हाँ भी तू इस तरह बैठा है स्नैन, तुझे क्या मसला है? शाबाश शाबाश। अच्छा वैसे मेरी बात सुने, इसकी ठीक है 2010 तक जाएं बस, ठीक है, आगे जाने की जरूरत नहीं है। जी सर आपने क्या कहा? तूने शॉर्टकट लगाया है, पूरा फॉर्मेट बना। ये अकाउंटिंग का पेपर नहीं है गुड्डू, ये FAR 1 है। सही है, पूरा फॉर्मेट बनाओ। पता मसला क्या, मैं आपको बात बताता हूँ भाई। अकाउंटिंग में तो थे MCQs, ठीक है, उसमें शॉर्टकट से जवाब आता था, 100% सही होता था।
इधर आपने थोड़ी सी भी गलती कर दी ना शॉर्टकट लगाने में, अगर जवाब गलत आए तो 0 मार्क्स मिलेगा। वर्किंग के मार्क्स होते हैं, वर्किंग के। अब एग्जामिनर जो है, शाबाश, वेल डन। अब जो एग्जामिनर है, एग्जामिनर को तो नहीं पता ना आपने कैलकुलेटर पे क्या सॉल्व किया। कैलकुलेटर तो सर आपके आपके साथ वापस आ जाना है कि एग्जामिनर को वो भी कहेंगे यार मेरा कैलकुलेटर रख ले, जो जो कैलकुलेशंस किए आप देखते रहना। ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो सर वर्किंग के मार्क्स होंगे, सही है भाई, वर्किंग के क्या होंगे भाई? FAR1 पास करना कोई मुश्किल नहीं है, बल्कि कोई भी काउंटिंग का पेपर पास करना मुश्किल नहीं है। मिसाल के तौर पे सुने भाई, सुने, इधर सुन लें भाई, इधर चुप चुप चुप, गुड्डू इधर देख, इधर। ये आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है, मिसाल के तौर पे ये 4 मार्क्स का या 3 मार्क्स का आया हुआ था। आप मैं एज्यूम कर रहा हूँ ये वाला ये क्वेश्चन सारा वही है, बस इधर फर्स्ट इधर 9/12 आना था, सही है। 3 महीने एसिड इस्तेमाल नहीं हुआ ना, 9/12 आपने 9/12 नहीं किया। ये वाली डेप्रिसिएशन खराब आई, खराब होगी। इधर से ये WD भी खराब आई, ये आगे सारे बेड़ा गर्क हो जाना है, सही है। WD भी सारी खराब आती जाएगी, नेटबुक वैल्यू सारी गलत आएगी। लेकिन आई कैप आपको कितने मार्क्स देगा एग्जामिनर? आपको 3 में से शायद आधा मार्क्स काटे, 9/12 जो आपने नहीं किया, आपको 2 से 2.5 मार्क्स देगा। तो सर आपने वर्किंग्स करनी है, वर्किंग्स आपने लाजमन करनी है, ठीक है, सही है भाईजान। ये पेपर में प्रेशर होता है और 9/12 अक्सर बच्चों को याद नहीं रहना। ये पूरी उम्मत का मसला है, सिर्फ आपका नहीं होगा, ये पूरी उम्मत का मसला है ये। अच्छा भाई, अब जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। जी भाई बताएं, शाबाश, जी भाई करवाएं। हाँ भाई आप करो सॉल्व, हाँ शाबाश जी। एक मिनट जी भाई। भाई पहला साल जो है, गौर से शाबाश, इधर देखना है गौर से, इधर देखें भाई, इधर भाई पहले साल एसिड कितना इस्तेमाल, ये तो पूरे साल की है ना, ये पूरे साल की है भाई। ये देखें, ये 4 ईयर्स हैं, ये क्या हैं? 4 साल हैं, ठीक है, 4 साल हैं भाई कह रहे हैं। तो भाई ये 4 सालों की डेप्रिसिएशन ये 1 साल की आ जाएगी अगर 4 सालों पे डिवाइड करेंगे तो, सही है भाई। लेकिन हमने तो 3 महीने एसिड को इस्तेमाल नहीं किया, हमने 9 मंथ्स एसिड को इस्तेमाल किया। तो भाई 1 साल में कितने महीने हैं भाई? प्रोपोर्शन 8 कर दें। प्रोपोर्शन 8 का मतलब पता क्या होता है? जो रेलिवेंट महीने हैं उनके प्रोपोर्शन निकाल लें ना। क्या कर लें भाई? प्रोपोर्शन कर लें, अपना हिस्सा निकाल लें। प्रोपोर्शन 8 का मतलब होता है, QM पढ़ी होती तो ये ना होता, 9/12 मल्टीप्लाई बाय 9/12। जी भाई जवाब बता दें। 937 जी भाई। अब मुझे बताएं नेटबुक वैल्यू या WDV है? आप बताएं भाई, अब आप सेम आएगी जी, बोलें शाबाश। 28 जी, इधर इधर वही आनी है 12 पॉइंट्स जी, बोलें शाबाश। 1562। उसने हमें क्वेश्चन में ये कहा था बस इधर तक क्वेश्चन सॉल्व कर दें, लेकिन हमने कहा यार चले हम आगे भी कर देते हैं, कोई मसला नहीं। हमने 4 साल पूरे करने हैं ना। हमने कितने साल पूरे करने हैं भाई? 4 साल। इधर तक देखें कितने पूरे हो चुके हैं, 1 साल, 1 साल और यार 3 नहीं, मैं नहीं खेलता भाई। 2008 से तो 9 महीने पूरे हुए हैं, 2009 पूरा हो गया, 1 साल 9 महीने, 2010 पूरा हो गया, 2 साल और 9 महीने। एग्री भाई? अभी 2010 पे आप अगर आए, सॉरी 10 तो हो गया ना, 8 के 9 महीने और 9 का पूरा साल, 10 पूरा साल भाई। 11 पे आए और मुझे बताएं ये पूरा साल इस्तेमाल। जी बोलें शाह भाई। 12,000
312 भाई कितने महीने अभी भी पड़े हुए हैं? 3 महीने। वो 31 दिसंबर 2022। बहुत अच्छी। 10 साल, एक डेकेड पूरा हो गया है जी। बोलें शाबाश, शाबाश, वेल डन सर जी। ये बात जरा बड़ी अहम है, 4 साल कब पूरे होंगे? भाई 3 महीने रह चुके हैं इस टाइम। 31 -0 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3/12। देखें भाई पूरा, इधर आप 12/12 करके देख लें, बेशक 1 साल ही है ना। 12/12 करके देख लें, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर वो करके देख लें, वो 1 नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा। 9 महीने और 3 महीने, 4 साल हो गए मेरे भाइयों पूरे। डन जी। भाई 31 मार्च, इसमें सिर्फ 3 महीने इस्तेमाल हो रहे हैं ना। ठीक है भाई, हमारे पास कोई और एसेट ही नहीं पड़ा हुआ। तो 2012 में कितना एक्सपेंस आएगा डेप्रीसिएशन का? डेप्रीसिएशन चार्ज अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे ही होगी या ईयर एंड पे ही होगी। लेकिन देखो ना, मिसाल के तौर पे हम किस एसेट की डेप्रीसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं? बिजनेस के पास बहुत सारे एसेट्स होंगे, सिर्फ एक तो नहीं ना होगा। इस वाले एसेट्स का डाटा, सिर्फ इस वाले एसेट का डाटा हमने लिखा होगा। ठीक है, डेप्रीसिएशन चार्ज एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड ही होगी या ईयर एंड होगी। ठीक है सर, लेकिन मुझे बताएं इस वाले एसेट के 4 साल कब पूरे होंगे? ठीक है भाई, एग्री। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि ड्यूरिंग द ईयर एसेट परचेज हुआ हो, तो आपने 9/12 करना है। अगर जून पे हुआ होगा तो 6/12, है ना यार? हद हो गई है, 7/12 होता है। जुलाई पे शुरू हो, अगर दिसंबर पे एसेट खरीदा हो और ईयर एंड हो 31 दिसंबर, तो फिर एसेट 1 साल इस्तेमाल हुआ होगा, 1 महीना। शाबाश भाई। हमारे लिए सबसे अहम बात है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है भाई, ये एंड जब होना है उस हिसाब से हमने चीजों को सोचना है। इधर तक बातें समझ आई हैं भाई आपको? डन, देख लें यार। डन, ओके है। अच्छा, एक बात का जवाब तो दें थोड़ा सा जरा। आप लोग, ये मुझे पता है डिटेल कैलकुलेशंस करके आए हुए हैं अकाउंटिंग में, लेकिन मैं अज्यूम कर रहा हूँ नहीं की। मिसाल के तौर पे अगर होता एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ रेजिडुअल वैल्यू इज 10,000, तो यूजफुल लाइफ खत्म हो गया, इधर फिर कितना आता? इधर कितना आता? क्यों 10,000 आता? क्योंकि सर जी जो फिर जो डेप्रीसिएशन चार्ज होनी थी ना, वो सर 50,000 पे नहीं थी होनी। वो डेप्रीशिएबल अमाउंट कितनी है? वो 40,000 है। एंड पे 10,000 बच जाना था ना। ये बात याद है? लिखी उसूल, एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ। सर हमने पहले भी लिखा था, हमने नहीं लिखना। लिखो सर। मैं फिजिकल में था, मैंने तब भी लिखा था, फिर मैं ऑनलाइन शिफ्ट हो गया, मैंने तब भी लिखा, फिर दोबारा लिखा। शाबाश सर। मैं फिजिकल में था, मैंने तब लिखा, फिर मैं ऑनलाइन में गया, मैंने फिर लिखा, फिर मैं फिजिकल में आया, मैंने फिर लिखा। सर आप चौथी दफा लिखवा रहे हैं। अच्छा जी भाई, एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ। क्लैपिंग मैं करता हूँ, दिखा इधर, तो क्लैपिंग ही होनी है फिर। एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ रेसिडुअल वैल्यू, सॉरी, एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ net book value is equal to the residual value. Net book value is equal to the residual value. ब्रैकेट में लिखो if residual value is given in the question. जाहिर बात है गिवन होगी तो ही है ना। अगर जीरो हुई तो फिर इसका मतलब रेजिडुअल वैल्यू जीरो होगी। जाहिर बात है बराबर होगी जी।
डन भाई, डन डना डन भाई, ठीक है, जिन्होंने काउंटिंग नहीं पढ़ी मेरे भाई ने, ओके भाई, इधर तक बात समझ आई है, इधर तक बात समझ आई है। अच्छा भाई, भाई देखें, बात सुने, अगर उसने लिखा होता ना 15 अप्रैल, तो आपने एज्यूम करना है जो एसिड है पूरा महीना इस्तेमाल हुआ। क्या हुआ? पूरा महीना इस्तेमाल हुआ, ठीक है। जब ये क्वेश्चन पेपर में आता है ना FAR 1 में, फिर वो बताता है इट इज़ द कंपनीज पॉलिसी कि जब एसिड जब खरीदा ड्यूरिंग द मंथ, तो एसिड पूरा महीना इस्तेमाल हुआ, क्योंकि आगे लिखा होता है कुछ ना कुछ। ना लिखा हुआ तो हम एज्यूम कर लेंगे कि एसिड जो है वो पूरा महीना इस्तेमाल हुआ, ठीक है भाई। फवाद साहब, फवाद चौधरी खग्गा, अच्छा जी, ओ फाहद फाहद, अच्छा भाई, अब ना इधर तक तो ओके है। अब जी जी, डेप्रिसिएशन का एक और मेथड भी है, और सॉरी, स्ट्रेट लाइन मेथड में इसका एक और फॉर्मूला भी है। भाई अगर क्वेश्चन में ये यूजफुल लाइफ ना गिवन हो, अगर क्वेश्चन में यूजफुल लाइफ गिवन ना हो, तो भाई फिर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे डेप्रिसिएशन को? तो आपने याद रखना है, फिर हम करेंगे, हमने अकाउंटिंग में, अच्छा जिन्होंने हमसे नहीं पढ़ी आप बताएं, क्या इसका एक और मेथड है, फॉर्मूला बताएं, शाबाश जी। C7 वालों आप बता दो। कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट। अच्छा, अब ना मैंने आपको एक लॉजिकल बात बतानी है। मैं इधर लिखने लगा हूं कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय इन परसेंटेज, और अगर यूजफुल लाइफ क्वेश्चन में गिवन ना हो तो भाई फिर हम क्या करेंगे, फिर हम रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। सही है सर? फिर हम क्या करेंगे, रेट से किसको मल्टीप्लाई कर देंगे? कॉस्ट को, ठीक है भाई। अच्छा एक बात याद रखिएगा, हमें अकाउंटिंग में जो क्वेश्चंस आते थे वो हमसे रेट की कैलकुलेशन करवाता था। किसकी कैलकुलेशन करवाता था? वो कहता था स्ट्रेट लाइन में रेट निकाल दें। जी सर। अच्छा भाई, तो सुन लें सुन लें सुन लें सुन लें, याद कर लें भाई, याद कर लें, अगर नहीं याद तो मैं बता देता हूं आपको। जिन्होंने काउंटिंग का पेपर देना गौर से सुन लें भाई। नॉर्मली इसको ना, इस फॉर्मूले को ऐसे लिखवाते हैं, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट, मल्टीप्लाई बाय सर रेट, ठीक है भाई। बात समझ आती है आपको? लेकिन अकाउंटिंग में ना, अकाउंटिंग में वो हमसे ना इंट्रोडक्शन में वो हमसे रेट की कैलकुलेशन करवाता था। किसकी कैलकुलेशन करवाता था? रेट की कैलकुलेशन करवाता था। अब जरा बात को ना गौर से सुनना है आपने। क्या करवाता था भाई जी? रेट अगर क्वेश्चन में गिवन ना हो, भाई अगर तो क्वेश्चन में गिवन होगा फिर तो मसला ही नहीं है ना। 1 लाख का एसेट है या 50,000 का, रेट से मल्टीप्लाई कर दें, बात खत्म, डेप्रिसिएशन आ जानी है, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, ठीक है सर। रेट का फॉर्मूला मुझे बता सकते हैं कोई? जी बताएं, शाबाश। अच्छा देखें नहीं, जो है ना 1 ओवर यूजफुल लाइफ, ये गलत है। ये क्या है? आप इंट्रोडक्शन टू काउंटिंग में जरा देखिएगा किताब खोल के, फॉर्मूला है डेप्रिशिएबल अमाउंट डिवाइडेड बाय कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय यूजफुल लाइफ। ये सुनिएगा, वो अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे ना 1 ओवर यूजफुल लाइफ वाला, तो आपका रेट गलत निकलेगा। आपका क्या निकलेगा? गलत रेट, गलत निकलेगा, और अकाउंटिंग में एमसीक्यूज क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। अब सुने, बात सुने गौर से। डेप्रिशिएबल, ये फॉर्मूला तब ज्यादा अच्छा इस्तेमाल होगा, शॉर्टकट 1 ओवर यूजफुल लाइफ मैंने लिखवाया था, अगर रेजिडुअल वैल्यू क्वेश्चन में गिवन ना हो। अगर दिशान साहब रेजिडुअल वैल्यू क्वेश्चन में गिवन ना हो तो भाई
डेप्रिशिएबल अमाउंट डिवाइडेड बाय कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय, भाई ये बातें समझ आ रही हैं? ठीक है सर, ये किस चीज का फॉर्मूला है मेरे भाइयों? भाई समझ आ रहा है आपको? आपको जिनका ये पहला दिन है, डन डन। अच्छा भाई सुनिएगा बात जरा। भाई रेट क्वेश्चन में गिवन नहीं है, रेट नहीं है तो किस तरह फॉर्मूला लगाऊं? यूजफुल लाइफ, ठीक है। मिसाल के तौर पे उसने हमें कह दिया कि भाई रेट से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। अब रेट कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले, अगर गिवन नहीं है तो भाई ये फॉर्मूला है। मिसाल के तौर पे डेप्रिशिएबल अमाउंट किसे कहते हैं भाई? कैसे आएगी जी? मैं डेटा लिखने लगा हूं क्वेश्चन का। भाई कॉस्ट है, सुनिएगा भाई, क्वेश्चन का डेटा सुन लें। कॉस्ट है सर 100,000 और रेजिडुअल वैल्यू है सर 10,000, ठीक है भाई। और यूजफुल लाइफ है, यूजफुल लाइफ कितनी है भाई? 5 साल। चले, कितनी है सर? और क्वेश्चन रेट से ही सॉल्व करना है। आपने कहना सर जी फिर तो हम इसे सीधा सीधा इस तरह कर लेते हैं, ठीक है, फिर तो इस तरह हम कर लेते हैं। अच्छा भाई अब मुझे बताएं डेप्रिशिएबल अमाउंट कितनी है? जी आप बोलें, शाबाश शाबाश। 90,000, 100,000 माइनस डिवाइडेड बाय कॉस्ट कितनी है सर? मल्टीप्लाई बाय, जी बोलें शाबाश। कितना आ गया सर? कितना आया भाई? अगर आप 1 ओवर यूजफुल लाइफ कर देंगे ना तो 20% आएगा। करके देख लें, 20% आएगा। अगर आप 1 ओवर यूजफुल लाइफ करेंगे सर तो कितना आएगा? 20%। करके देख लें, करके देख लें। और आपका एमसीक्यू गलत कर देगा वो, ठीक है भाई, ठीक है। बात समझ आई है? अगर आप भाई ये बात ओके है, ये बात समझ आई है आपको सर? ठीक है, डन। अच्छा 1 ओवर यूजफुल लाइफ अगर आप करें ना तो वो क्या होगा? यूजफुल 1 ओवर यूजफुल लाइफ करके देखें, 1/5 आएगा और जवाब आएगा 20%, ठीक है भाई। अच्छा आप एक बात का जवाब दीजिएगा, एक बात का जवाब दीजिएगा, वैसे भी करके देख लें। 1 ओवर यूजफुल लाइफ से भी करके देखें जरा। 1 ओवर यूजफुल लाइफ से आएगा 1 ओवर यूजफुल, कितना आ गया? 20% आ गया, 20% आया। डन है भाई। अब ना एक बात याद रखनी है आपने, भाई एक बात आपने क्या रखनी है, क्योंकि कुछ बच्चों ने काउंटिंग का पेपर इस दफा देना है तो वो अपनी किताब के हिसाब से एमसीक्यूज चेक करता है आई कैप, ठीक है। और जो उसमें क्वेश्चंस हैं वो भी इसी तरह रेट इस तरह करवाता है, इस तरह नहीं करवाता वो। इस तरह आपने याद रखना है, तब करना है काउंटिंग वालों जब उसने रेसिडुअल वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं होगी, ठीक है भाई। फिर इस तरह कर लेना आपने। डन है? ये बात मेरी समझ आई है आपको कि नहीं? ये बात समझ आई है? अच्छा अब ना इधर आ जाएं भाई, ये रेस कर दूं सर? जी भाई सबर सबर, रुको जरा, सबर तो करो। अच्छा भाई अब सुनिएगा, सुनिएगा। अब सवाल ये पैदा होता है, अब सवाल ये पैदा होता है सर, तो फिर आप हमें ये बताएं, आप हमें ये बताएं, हमने इस रेट वाले फॉर्मूले में माइनस रेजिडुअल वैल्यू को करना है कि नहीं करना? अब सवाल ये पैदा होता है, सही है भाई। तो सुन लीजिएगा, अगर आपने ऑलरेडी रेट निकालते हुए रेजिडुअल वैल्यू को माइनस कर दिया है तो इधर जी बताएं, इधर क्या जवाब आएगा? 100,000 मल्टीप्लाई बाय, जी जवाब बता दें, बताएं जवाब। डन। और इधर कितना रेट आ रहा है? इधर रेट निकालते हुए आपने रेजिडुअल वैल्यू को माइनस, तो इधर इधर कर दें फिर, तो सेम ही आएगा इंशाल्लाह।
सॉरी भाई, बात समझ आई? अगर सर रेट पहले ही गिवन हो, डेप्रिशिएबल अमाउंट रेजिडुअल वैल्यू दी होगी क्वेश्चन में, अगर रेट गिवन होगा, अब सुन ले अगली बात है मैं बताता हूँ, अब पहले इधर तक आए, इधर तक बात समझ आई है? इधर तक बात समझ आई है दोस्तों? आपको याद होगा, या हम तो अकाउंटिंग की किताब के हिसाब से चलते हैं भाई, ठीक है, जो आई के आपकी बुक है, क्योंकि एमसीक्यू उसने उस तरह चेक करने हैं। तो ये वाला फॉर्मूला मैं लगवाता होता था आपको रेट निकालने, क्योंकि एमसीक्यूज आते हैं ना सीधे सीधे, तो इस जवाब को सही कंसीडर करता है आई के। तो भाई अकाउंटिंग में अगर एमसीक्यूज आ गया तो आपने रेट कैसे फाइंड करना है? इस तरह फाइंड करना है आपने, रेजिडुअल वैल्यू को पहले ही माइनस, फिर जब फॉर्मूला लगाना है उसमें माइनस। इसलिए हम जब फॉर्मूला लगाते थे हम कहते थे कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट, याद होगा? ओके भाई, जिसको नहीं याद वो अब देख ले, कोई इतने मसले वाली बात नहीं है, कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट। इधर आए, इधर भाई, इधर हमने किस फॉर्मूला को लगा के रेट निकाला? 1 ओवर यूजफुल लाइफ। हमने रेजिडुअल वैल्यू का इंपैक्ट, तो अब ले ले ना, फिर अब ले ले मेरे भाई, 1 ओवर यूजफुल लाइफ से जो रेट आया वो 20% आया। कितना आया सर? 20% आया। तो भाई जवाब कितना आ गया? सिंपल लाइफ। ठीक है सर, आखिरी बात सुने गौर से, इससे रिलेटेड, ये नहीं कि आखिरी बात सर जाए फिर। अच्छा भाई आखिरी बात सुने, अकाउंटिंग के अंदर अगर आपको ये वाला, क्योंकि देखें बच्चे बैठे हैं जिन्होंने पेपर देना, इसलिए बार बार बता रहा हूं, अगर आपको रेट निकालना आ गया, सही है भाई, तो आपने कैसे निकालना है? कैसे निकालना है भाई? ऐसे कैसे? रेजिडुअल वैल्यू को माइनस करके निकालना है, सही है भाई, 18% आएगा। और फिर इधर रेजिडुअल वैल्यू का इंपैक्ट, आप समझे, यही फॉर्मूला है। ठीक है भाई, डन, याद रहेगी बात। अब सर FAR 1 में हमने क्या करना है, सुन लें बात, सुन लें, हमने रेट कैसे निकाला करना है? 1 ओवर यूजफुल लाइफ। कैसे? और इधर आके रेजिडुअल वैल्यू का इंपैक्ट ले लें, जवाब वही आएगा। दोनों तरीके आपके पास हैं, सही है भाईजान, जैसे मर्जी कर लें, जवाब सेम आएगा। डन भाई, डन डन भाई, तसल्ली रखूं अब मैं? तो ये एक थोड़ा सा मसला था पेचीदा, सही है, इसलिए मैं फिर हम जो थे इस तरीके में आपको रेजिडुअल वैल्यू इधर माइनस नहीं करवाते थे, सही है। चलें भाई, ये उम्मीद है ये बात आपको क्या आ गई होगी, क्या समझ? ठीक है भाई। अच्छा अब ना मैं कुछ एग्जांपल्स लिखने लगा हूं, अब मैं कुछ एग्जांपल्स लिखने लगा हूं, आपने मुझे सॉल्व करके दे देना है क्वेश्चन। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस सेम आएगा, उससे परेशान नहीं होना आपने, सिर्फ जब रेट कैलकुलेट करवाएगा ना तब मसला आएगा। अगर भाई सादा रखूं बात को, अगर कहे ना रेट निकाल दें, क्या निकाल दें? अगर कहे रेट निकाल दें, रेट निकाल दें, तो इस फॉर्मूला को यूज करना है आपने भाई, सुन लेना, इसको यूज करना है आपने, ठीक है भाई, ओके। अगर आपने निकालनी हो डेप्रिसिएशन, तो फिर तो आपको पता है जवाब तो सेम ही आना है, फिर आप चुप करके शॉर्टकट लगा के 1 ओवर यूजफुल लाइफ करें, सही है, आसान रखें चीजों को, सही है, और इधर आके कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू कर दें और रेट से मल्टीप्लाई कर दें। डन सर। चले अब ना मैं कुछ एग्जांपल्स लिखने लगा हूं भाई। रेट का फॉर्मूला मैंने आपको क्या कहा, आपने क्या करना है, रेट बराबर है 1 ओवर यूजफुल लाइफ। ठीक है भाई जी। भाईजान ईयर्स हैं, ईयर्स कितने हैं? 5। ठीक है भाई, रेट निकाल दें कितना आता है? 20% आ गया जी। ईयर्स हैं 10, रेट बता दें कितना आता है भाई? भाईजान ईयर्स हैं 2, रेट बता दें भाई। ईयर्स हैं 4.5, परेशान हो गए, 1/4/5 कर दो, क्या मसला है? 22.2
डन। ऐसे क्यों किया? एसिड की लाइफ 4.5 साल है, यूजफुल लाइफ, इसलिए ऐसे किए। 4.5 साल है ना, जरूरी तो नहीं है सालों में ही हो, 4.5 साल नहीं हो सकती? हो सकती है। 1/4/5 करो, कैलकुलेटर पे करेगा तो फिर ये दिमाग आइंस्टाइन है तो 1/4/5 1/4/5 4/5 असल में परसेंटेज है, सही है। तो जो जवाब आएगा 0.2222 आएगा, तो आपने उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना। पता है ना परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे करते हैं? पता है ना भाई? अच्छा जी, अब भाई ये तो आपने कन्वर्ट कर दिया किसको किस में? भाई आपने ईयर्स को किस में कन्वर्ट किया? रेट में। क्या आप रेट को ईयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं? ये फॉर्मूला को रीअरेंज कर लेना। रेट आ गया 1/यूजफुल लाइफ से। अगर कभी हमें यूजफुल लाइफ निकालनी पड़ जाए पेपर में तो 1/रेट हो जाएगा। जी भाई रेट है 20%, करें कैलकुलेट, ईयर्स कैलकुलेट कर दें, 1/0.2 कर दो ना, कितना आएगा भाई? जी भाई अब आप करें, रेट है जी 15%, आएगा उसमें आएगा, फ्रैक्शन में आएगा शायद 6.61 6.66 ले सर, वो लिख दिया। जी भाई रेट है 25%, डन। रेट है भाई 40%, जी सर रेट है 10%, ये वाला, सॉरी 10%, जी बोलें भाई, कर लोगे भाई? कर लेंगे। ये कन्वर्जन समझ आई आपको? डन। भाई आसान बातें हैं कि मुश्किल है? आसान है। 1/यूजफुल लाइफ से, इससे, हाँ तो इसी से ही निकालना है। ये मैं कह रहा हूं, अगर आपको सिर्फ रेट निकालना आ जाए ना, सिर्फ रेट निकालना, आपने इसको यूज करना है। किसको यूज करना है? वरना रेट गलत हो जाएगा ना। अगर रेसिडुअल वैल्यू क्वेश्चन में दी हो ना भाई, तो आपने हमेशा इसको प्रेफर करना है। किसको? अगर तो रेसिडुअल वैल्यू क्वेश्चन में नहीं गिवन, तो भाई फिर क्या होगा? डेप्रिशिएबल अमाउंट बराबर होगी कॉस्ट के, ऐसे ही है ना। मिसाल के तौर पे 1 लाख डिवाइडेड बाय कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय यूजफुल लाइफ, तो ये तो कट गए ना, तो 1/यूजफुल लाइफ बचा। सही है, समझ आई बात? एग्री? अगर तो मसला तब आता है जब रेजिडुअल वैल्यू क्वेश्चन में होती है। तो सर ने बिल्कुल सही सिखाया आपको, सर अस्से से बड़ा है ना, बिल्कुल सही सर ने सिखाया है भाई। ऐसे ही हम भी ऐसे ही सिखाते हैं, क्योंकि काउंटिंग में स्पेसिफिकली उसने बताया हुआ है ऐसे निकालना है आपने, और क्वेश्चंस भी ऐसे ही हैं, और क्वेश्चंस भी सर ऐसे ही हैं। उसका जो जवाब आता है रेट का, वो इस तरह आता है, इस तरह नहीं आता। अच्छा जी भाई ठीक है, अगर रेजिडुअल वैल्यू क्वेश्चन में ना दी हो ना, फिर 1/यूजफुल लाइफ कर लेना। लेकिन FAR 1 में मसला नहीं होता। क्यों वाला? क्यों भाई, इसमें उसने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करवानी है आपसे। सही है, अगर आपने इधर इंपैक्ट ले लिया ना रेट का, रेजिडुअल वैल्यू का, फिर उधर कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट कर दें बस, सादा। अगर इधर आपने इस तरह निकाला ना, फिर इसका मतलब आपने रेजिडुअल वैल्यू को माइनस नहीं किया, तो फिर कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज करो, आगे हाथ कर। ठीक है, याद रहेगा। आज जरा क्वेश्चन सॉल्व कर, शाबाश। भाई क्वेश्चन नंबर 4 जरा सॉल्व करना है आपने। कहता मिस्टर आतिफ हैज परचेज एन एसेट, ये होमवर्क का है लेकिन चलें। ऑन 1 April 2004 for ₹50,000, its residual value is 10,000 and rate of depreciation is 25%, सीधा लाइन मेथड। ईयर एंड बता दें भाई। इब्तसाम ईयर एंड बताओ। अब तेरी बात आई तो मैंने इधर ऊपर से आ जाना, इस जगह दे देनी आपने मुझे। जी बोल रहे हैं, शाबाश।
भाई पहले तो रेट बता देना, रेट कितना आता है। ओ एक मिनट, सॉरी सॉरी, रेट तो उसने खुद दिया हुआ है, ये तो क्वेश्चन ही गलत है भाई। हाँ ये 5 वाला देखो भाई, नहीं भाई रेट कैलकुलेट कराना सही है जी भाई। ये क्वेश्चन नंबर 4 में जरा रेट कैलकुलेट कर दें, इसमें तो नहीं है ना रेट, हाँ इसमें खुद कैलकुलेट करना है जी। रेट कैलकुलेट करो भाई। असल में ना हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। क्या करनी है? डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। तो शाबाश जरा रेट तो कैलकुलेट कर दो जी भाई। क्वेश्चन नंबर 5, हाँ हाँ 17.85 कैसे आ रहा है? भाई सुने सुने भाई, आपने क्या करना है, आप करें जी 1 ओवर यूजफुल लाइफ, ठीक है, लेकिन याद रखिएगा फिर इधर कॉस्ट में से माइनस रेजिडुअल वैल्यू फिर करना पड़ेगा, ठीक है। उस तरह कर लो फिर, लेकिन कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू नहीं करना फिर तुमने, फिर कॉस्ट मल्टीप्लाई पे वो कर, दोनों से जवाब सेम आएगा जी। हाँ तो रेट आ जाएगा, लेकिन फिर उसमें से रेजिडुअल वैल्यू नहीं ना माइनस करनी तुमने। हाँ भाईजान जी 1 ओवर यूजफुल लाइफ करके देखें, शाबाश। भाई 1 ओवर यूजफुल लाइफ करके बताएं कितना रेट आता है। ये मुनीब पकड़ो, किसका कैलकुलेटर है भाई, बताएं भाई, कॉस्ट बताएं। 70,000 जी, सॉरी 1 ओवर यूजफुल लाइफ, यूजफुल लाइफ कितनी है भाई? 4 ईयर्स, 25% आ गया। कितना आ गया भाई? अच्छा जिसका दिल करता है नहीं सर मैंने तो वैसे सीखा, मैंने ऐसे करना है, वैसे कर लो जी। डेप्रिशिएबल अमाउंट बताओ क्वेश्चन में। 70,000 कॉस्ट है, और तो भाई ये आ गया 50,000 डिवाइडेड बाय कॉस्ट, बताएं कितनी है, मल्टीप्लाई बाय यूजफुल लाइफ बताएं जी, बोलें शाबाश। अच्छा अब ना देखें जरा, अगर अगर किसी ने ऐसे सॉल्व करना है 25% से, सर फिर फॉर्मूला बताएं क्या होगा? कॉस्ट माइनस, क्योंकि इधर हमने रेजिडुअल वैल्यू का इंपैक्ट नहीं लिया। भाई ये बात समझ आ रही है? ब्लू कुर्ता भाई मेरे, हमजा नाम बताया था आपने कल, है तलहा खान, तलहा खान इधर देखो भाई जी, मल्टीप्लाई बाय 25%। भाई मेरे एसेट परचेज कब हुआ ये भी तो देखो, एसेट परचेज ये देखा, कर दी ना गलती भाईजान। एसेट कब परचेज हुआ? ईयर एंड क्या है भाई? 6/12 तो करना है ना यार, यही गलती है जो आप करेंगे पेपर में भी, आपको सर की बातें ही नहीं याद रहनी। 6 to 5, अच्छा भाई जिसने इस तरह करना है वो भी बता दे। इधर बताएं, इधर आपने रेजिडुअल वैल्यू का इंपैक्ट ले लिया, मैं 50 नहीं लिखता, बच्चे कहते हैं पता नहीं सर ने क्या लिखा है। भाई आप 70,000 माइनस रेजिडुअल वैल्यू, अब आ जाएगी डेप्रिशिएबल अमाउंट डिवाइडेड बाय कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय यूजफुल जी। आप बताएं भाई जिसने ऐसे करना वो करेगा 70,000 कॉस्ट है मल्टीप्लाई बाय, अब वो रेट हमने ये वाला लेना है, तो रेजिडुअल वैल्यू इसके अंदर इनकॉर्पोरेटेड ऑलरेडी, मल्टीप्लाई बाय जी, बोलें तकरीबन वही है। डन भाई मेरे अजीज हम वतनों, बात समझ आइए। अब ये फॉर्मेट बनाऊं फिर मैं दोबारा? यार पक्का हो जाएगा ना? नहीं बना ले,
भाई कुछ बच्चों के जहन में पता क्या आता है, सर पता नहीं इधर जब रेट लिखेंगे ना तो फिर पता नहीं सर इधर किस तरह सॉल्व करेंगे इसे। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, कोई मसला नहीं सर, हम इसीलिए तो हैं इधर आपके पास। मुझे तो कल नहीं था ना तो बड़ा यकीन कर अच्छा लगा क्लास में। होगी अभी 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 ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने के फौरन बाद ब्रेक है इंशाल्लाह। वैसे आपका दिल कर रहा है जरा? अच्छा भाई, डेप्रिसिएशन। अच्छा भाई जरा बताएं मुझे, शाबाश भाई, एसेट कब परचेज किया? 1 जुलाई 2000 जी। एसेट की कॉस्ट बताएं भाई, इधर मेरे साथ हैं, साथ साथ, शाबाश। नहीं दिमाग भी इधर, दिमाग कान नजरें, सही है, सब सब इधर जी। डेप्रिसिएशन बता दें 31 दिसंबर 2004 के एंड पे कितनी है जी? ये मैंने रेट लगा दी है ना इधर, बस अब मैं, अगर इधर आपने लगाना हो तो सर इधर ब्रैकेट में सर पता नहीं अजीब तरीके से इधर लिखेंगे, ये लें 70,000, जौन सा मर्जी देख लें जो आपको अच्छा लगता है, सही है भाई। चलें चलें ऊपर पर माइनस कितना जी, मल्टीप्लाई बाय 6/12, 6250 जी भाई। जवाब बताएं शाबाश, नेटबुक वैल्यू का 63 जी भाई, शाबाश 2005 जी, 6250 ही आएगा, शाबाश सर जी। भाई बोलने इस तरह नहीं होगा सर, इधर 6/12 है, इधर 6/12 नहीं है, ये पूरा साल एसिड इस्तेमाल हुआ जी। बोले भाई, तेरी अंग्रेजी के सदके मुनहविर जी, 12,000 जी, शाबाश। बताएं कितना आता है जवाब? 51 जी। अगला साल बताएं भाई, जी भाई 2006 में क्या हुआ भाई? ये सेम आएगा 12,500 भाई, सही है ना ये 12,500, समझ आया है ना? इधर भी एसेट पूरा इस्तेमाल हुआ भाई मेरे, देख लें, कर लिया ना? अच्छा भाई आप इधर आए, नेटबुक वैल्यू बताएं 2000, आपने कहना सर इधर तो उसने कहा है सिर्फ 2004, 5, 6 तक रहना है, आप कोई नहीं हम पूरा सोल्व करते हैं, जरा वो प्रूव कर लेना बात जो मैंने आपको लिखवाई। अगर रेजिडुअल वैल्यू क्वेश्चन में गिवन हो तो मैंने कहा एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ रेजिडुअल वैल्यू नेटबुक वैल्यू बराबर होगी किसके, वो बात भी तो प्रूव कर लेना। हाँ वाई नॉट, वाह। अच्छा भाई, ताकि आपको हो कि सर ने जो कहा है पता नहीं सही भी है कि नहीं, इसको प्रूव कर लें, चलें। अच्छा भाई इसके बाद 2007 आ गया भाई, इधर बताएं कितना आता है? 38 7 भाई। इधर बताएं 2008 पे डेप्रिसिएशन सेम आएगी भाई, 12,000 एक मिनट, इधर कितना आता है भाई? इधर कितना आया? अच्छा भाई 2000 इधर आ गया 8 भाई, 2009 पे। अच्छा आपने ना ये 4 साल जहन में रखने हैं भाई, इधर 6 महीने, पूरा साल, पूरा साल, पूरा साल, 3.5 साल हो गए हैं, 6 महीने अभी पड़े हुए हैं। तलहा खान जी 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 जी, किस तरह भाई? अच्छा हाँ ठीक है, ठीक, शाबाश, इधर 7 आ गया, शाबाश। 4 के 6 महीने, 5 पूरा साल,
6 पूरा साल, 7 भी पूरा साल, 2007 के एंड तक हम किधर तक आ गए भाई? 3.5 साल पूरे कर लिए हमने। अभी 6 महीने पड़े हुए हैं भाई, पड़े हुए हैं जी भाई। 31 दिसंबर नहीं लिखना भाई, 31 जून बोलें। शाबाश भाई, जरा बताएं किस तरह कैलकुलेट होगी? वैसे बात बड़ी सिंपल है, बात बड़ी सिंपल सी है। क्या भला भाई, ये 6 महीने की कैलकुलेट हुई तो हुई है, स्ट्रेट लाइन में जवाब तो सेम ही आना है। चलें दोबारा कर लें, पक्का हो जाएगा ना? ये स्ट्रेट लाइन मेथड मेरा ही पक्का हो रहा है कि आप लोगों का भी इंप्रूव हो रहा है? जी भाई, उस पे भी यही आएगा। नहीं नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राउंड ऑफ होता है। अच्छा भाई, एंड पे बता दें मुझे, जब भाई मैं रेड से लिख रहा हूं, 30 जून 2008 पे यूजफुल लाइफ खत्म होगी एसेट की। भाई जो नेट बुक वैल्यू आएगी 0 नहीं आ रही। कोई बता सकता है इसकी रीजन क्या है भाई? भाई ये क्या है? नेट ये बराबर है किसके? भाई प्रूव हो गया, डन। ओके भाई, डन भाई। चलें भाई, अब ये क्या उसका नाम है, अगली क्लास में इंशाल्लाह गुफ्तगू करते हैं थोड़ी सी। चलें भाई, ये वाला लेक्चर इधर ही खत्म है, अभी मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। अल्लाह हाफिज।